नमस्कार दोस्तों। तो देखिए एक्सचेंजेस की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिल रही है। अब किसी भी इन्वेस्टर का पैसा जो है यहाँ डूबेगा नहीं, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जो डीएचएफएल का केस हुआ है, डीएचएफएल का जो बैंक्रप्सी कोड के तहत पिरामल ग्रुप ने एक्वायर किया। हालांकि पिरामल ग्रुप ने ये मेंशन ज़रूर किया था कि डीएचएफएल के रिजोल्यूशन कोड के तहत जो है इसका प्राइस 0 कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये बात पता नहीं थी। इसके चलते यहाँ पर खूब बाइंग हुई और उसके बाद फाइनली अचानक से एनएसई ने चिट्ठी जारी की, यहाँ पे हम जो है इसकी ट्रेडिंग को बंद कर रहे हैं। और उसके बाद से जो है ट्रेडिंग बंद हो गई, सारा का सारा इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे पूरा का पूरा सुपड़ा साफ होते हुए देखने को मिला। इसके बाद एक्सचेंजेस को काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्लेंट एंड क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि जब आपको पता था कि ये शेयर जो है डिलिस्ट होने वाला है, 0 के प्राइस पे डिलिस्ट होने वाला है, कोई भी प्रीमियम कंपनी नहीं देने वाली है इन्वेस्टर्स को, तो आपने इसकी ट्रेडिंग जारी क्यों रखी, इसको पहले से ही क्लोज क्यों नहीं कर दी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको झेलना पड़ा एक्सचेंजेस को। उसके बाद ये एक्सचेंजेस यहाँ पे कुछ जो है अपडेट लेकर आए हैं। अब आगे से इस चीज़ का और ध्यान रखा जाएगा। तो ये खबर आप देख सकते हैं, एक्सचेंजेस टाइटन रूल्स ऑन ट्रेडिंग इन स्टॉक्स ऑफ आईबीसी फर्म्स। इसका अर्थ है जो कंपनियां आईबीसी के तहत बैंकरप्ट घोषित हो चुके हैं, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत जिनका एनसीएलटी में कोई केस चल रहा हो, उसको जो है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए रूल को टाइट कर दिया गया। हो सकता है जैसे आईबीसी के तहत कंपनियां जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत गुजर रही होंगी, तब आपको वो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक होगा वो ट्रेड उसमें ऑफ होता हुआ, बंद होता हुआ देखने को जल्दी ही मिल जाएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा आइंदा जितना डीएचएफएल के केस में लगा था। तो देखिए अब कुछ अकल आती हुई देखने को मिल रही है स्टॉक एक्सचेंजेस को। स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन फ्राइडे मूव टू प्रिवेंट लॉसेस फॉर इन्वेस्टर्स इन कंपनीज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन विद अ सीरीज ऑफ डायरेक्शन ऑन टाइमली डिस्क्लोजर एंड कंप्लायंस फॉलोइंग द रिसेंट डीएचएफएल वेयर स्मॉल इन्वेस्टर्स लॉस ऑल देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए आगे इन्होंने एनएससी और बीएसई ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये बताया कि कभी भी कोई कंपनी एनसीएलटी के या आईबीसी कोड के तहत रेजोल्यूशन प्लान में जाएगी और हमें सब जैसे ही पता पड़ेगा इसका शेयर का कैपिटल पूरा वाइप आउट होने वाला है, ये लोग अगले 30 मिनट में ही सारी जानकारी लेंगे उसके बारे में। और 30 मिनट में जब इनको पता चल जाएगा कि ठीक है ये शेयर जो है सारा का सारा साफ होने वाला है, तो तुरंत ये लोग उस स्टॉक की जो है ट्रेडिंग को ऑफ कर देंगे हाथों हाथ। आगे देख सकते हैं आप, तो चलिए फिर से बात करते हैं। द कंपनी इन क्वेश्चन मस्ट कम्युनिकेट टू द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सचेंजर विद इन 30 मिनट्स विच विल कन्फर्म इट विद द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एंड सस्पेंड द स्टॉक। आगे एक और अपडेट आप देख सकते हैं, बोजर्स टेक स्टेप्स टू अवॉइड रिपीट ऑफ जेट एयरवेज एंड डीएचएफएल डिबेकल्स। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सचेंजेस ने एक अलर्ट का सिस्टम भी इसके लिए तैयार किया है कि यहाँ पे अलर्ट भी वो लोग डिक्लेयर करेंगे। एक सेकेंड, अलर्ट भी वो लोग डिक्लेयर करेंगे जिसमें जब उनको पता चलेगा कि कोई कंपनी ऐसी है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत जा रही है और जिसका सारा का सारा शेयर के इक्विटी की वैल्यू है वाइप आउट होने की संभावना है, वहाँ पे एक अलर्ट सिस्टम जारी करके इन्वेस्टर्स को जो है चेतावनी दी जाएगी। आगे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन रिसेंट ईयर्स सेवरल स्टॉक्स दैट सॉ देयर इक्विटी शेयर्स रिटर्न डाउन टू 0 आफ्टर द रेजोल्यूशन प्लान कंटिन्यू टू बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस टिल देयर इवेंचुअल डिलिस्टिंग फ्रॉम द बोर्सर्स। सच इंस्टेंसेस have seen many investors lose money due to lack of proper information। आगे आप देख सकते हैं ये लोग बता रहे हैं, द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्टेंसेज ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस वेयर द कंटिन्यू ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ डीएचएफएल एंड जेट एयरवेज इवन व्हेन देयर इक्विटी कैपिटल वाज एक्सटिंग्विश्ड एज द पार्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। ये तो हुई एक्सचेंजेस की बात। अब आगे कुछ चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई किसी प्लान का रेजोल्यूशन, जो कंपनी रेजोल्यूशन प्लान के तहत जारी होती है, उसमें हर बार ऐसी संभावना नहीं बनती, लेकिन लोगों ने यहाँ पे यही अंदाज़ लगाया कि अजय पिरामल जैसे पिरामल ग्रुप के जो दिग्गज जो लोग हैं वो डीएचएफएल को खरीदेंगे, तो डीएचएफएल का जो सारा का सारा बैक एंड है वो जो है पिरामल का बैक यहाँ पर रहेगा, यानी पिरामल के स्ट्रॉन्ग हाथों में कंपनी जाएगी। तो हो सकता है ये कंपनी भी आपको जो है रुचि सोया की तरह भागती हुई देखने को मिली। जहाँ पतंजलि ने रुचि सोया का बाय किया था, वैसे ही हर केस वैसा नहीं होता। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ रिटेल इन्वेस्टर को समझने की ज़रूरत है। ये प्लान जो चार्ट मैंने ओपन किया रुचि सोया का है। रुचि सोया में जब पतंजलि ने बाय स्टेक की थी, उस कारोबार को, रुचि सोया के कारोबार को उन्होंने ख़रीदा और उसमें काम जारी रखा। और कहीं भी रेजोल्यूशन प्लान में ऐसी बात उन्होंने पेश नहीं की थी इसकी वैल्यू 0 कर दी जाएगी या ऐसा कुछ भी उसमें मेंशन नहीं था। लेकिन डीएचएफएल के केस में क्लियरली ऐसा मेंशन था। ये गलती कुछ ना कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स की भी है, वहाँ उनको समझने की ज़रूरत है। हर केस रुचि सोया का नहीं होता, क्योंकि 15 से 20 रुपये में कोई जो दिग्गज कंपनी उसको बाय करेगी, उसके बाद स्टॉक बढ़कर जो है 15 रुपये से 1500 रुपये पहुँच जाएगा। ये हर केस में नहीं होता, सिमिलर केस सारे नहीं होते, हर केस अलग अलग होता है।
और सिमिलर भी चीज़ आप यहाँ पे जेट एयर में देख सकते हैं। जेट एयर का चार्ट भी जो है, ये जो रिजोल्यूशन प्लान था उनके कार्लन जलान का, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से भागते को देखने को मिला। लेकिन रिजोल्यूशन प्लान में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में देखने को मिली। जेट एयरवेज हैज़ प्रपोज टू कीप द एयरलाइन लिस्टेड। इन्होंने कहा है हम लिस्टेड रखेंगे इसको विद द एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स गेटिंग 1 शेयर फॉर एवरी 100 शेयर। लेकिन आपके पास अगर 100 शेयर है ना, तो इस प्लान के मंजूर होने के बाद आपको एक 100 के बदले में 1 शेयर ही मिलेगा। मतलब 1000 आपके पास शेयर हैं तो आपके केवल 10 शेयर ही बचेंगे जेट एयरवेज के, जो न्यू एक यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है उसके बाद। तो ये चीज़ पता चलने के बाद इस स्टॉक की भी जम के ऊपरी स्तरों पर धुलाई होते हुए देखने को मिली थी। तो देखिए जेट एयरवेज की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, लगातार स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिले। वो जो प्लान को मंजूरी मिली थी, लेकिन जब लोगों को पता चला कि 100 के बदले 1 ही शेयर मिलने वाला है, और स्टॉक की बुरी धुलाई ऊपरी स्तरों से होती हुई देखने को मिली, और जहाँ से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ है फिर से वहीं आते हुए देखने को मिला है। और ऊपरी स्तरों पर इसमें भी कई रिटेल इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं। इसलिए मैंने कई बार वीडियो बनाते समय आपको बताया कि कभी भी देखा देखी में इन्वेस्ट मत करें। हर रिजोल्यूशन प्लान का ये अर्थ नहीं होता कि इस कंपनी को कोई बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टर खरीदेंगे तो ये कंपनी शानदार हो जाएगी और प्राइस इसका 100 रुपये से कोई 700-800 रुपये पहुँच जाएगा। हर केस ऐसा नहीं होता। जिस कंपनी के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के रेजोल्यूशन प्लान आदि को आप नहीं समझते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, उसमें कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका पैसा सारा डूब जाएगा। यहाँ भी देखिए यही चीज़ होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा आपको रखना होगा। आगे भी ऐसी कंपनी आएंगी। फिलहाल वीडियोकॉन का भी एक डीलिस्टिंग, जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का भी हमने डीलिस्ट होते हुए देखने को मिला, वो प्राइस भी उसकी वैल्यू भी 0 हो गई। वहाँ भी इन्वेस्टर का सारा पैसा साफ होते हुए देखने को मिला था। चलिए बात कर ली हमने जो BSE NSE के लेटेस्ट बारे में अपडेट थी, जो कि इन्होंने रिजोल्यूशन प्लान के चलते जो भी नए डिसीजन लिए, नए अलर्ट सिस्टम डेवलप ये लोग कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।